नगर परिषद अमरपाटन के कांग्रेस पार्टी से अध्यक्ष समर सिंह द्वारा बीती रात सोशल मीडिया में नगर परिषद अध्यक्ष के इस्तीफे की बात कही थी और उसका मैसेज भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था। जिसके बाद जब समर सिंह से संपर्क किया गया तो उनके द्वारा दोपहर में दूसरे दिन बयान देने की बात की गई, लेकिन आज उनके द्वारा जो बयान दिया गया उसमें उस बात को सिरे से खारिज कर दिया और नगर परिषद से इस्तीफा देने की बात को अफवाह बताया। साथ ही अध्यक्ष पद पर बने रहने की बात कही। दरअसल नगर परिषद अध्यक्ष समर सिंह द्वारा स्वयं ही इस्तीफे की बात कही गई थी, लेकिन अब इस्तीफा न देकर वो अध्यक्ष ही करना चाह रहे हैं और साथ ही विकास न होने की बात भी कही और राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल को लेकर एक बयान भी दिया, जिसमें उनके द्वारा नगर परिषद सीएमओ उपयंत्री की नई पदस्थापना कर वार्डों में हो रहे विकास कार्य को रुकवाए जाने की बात कही गई। अध्यक्ष समर सिंह की माने तो उनके कांग्रेस पार्टी के पार्षदों के वार्डों में विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ विकास हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के वार्डों में, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के वार्डों में हो रहा है। ये तो अमरपाटन की पूरी जनता को मालूम है कि समर सिंह किस प्रवृत्ति के आदमी हैं। बात बात में मुकरना और फालतू आरोप लगा रहे हैं। वो 8 पार्षद उनके जीतते हैं, पीआईसी उनकी है। अभी 1 करोड़ 80 लाख रुपए का उन्होंने भुगतान मिलकर किया, सब लोगों ने फर्जी भुगतान। और ये कहा जाता है कि पार्षदों का काम नहीं होता, भाजपा वालों को होता है। एक अच्छी आरोप है। पीआईसी उनकी, अध्यक्ष उनके, उपाध्यक्ष उनके और पार्षद तो सब बराबर हैं। कौन सा एक साल हो गए, एक ईंट नहीं अमरपाटन में रखी है। साथ ही आरोप है कि मंत्री जी द्वारा दबाव डाला जाता है। मंत्री जी क्या दबाव डालेंगे, अध्यक्ष वो हैं। अच्छा, उनकी पूरी जवाबदारी। रात को इस्तीफे की बात कही, फिर सुबह दूसरी चीज बोल दी, क्या है? समर सिंह के बारे में सभी को मालूम है किस तरह के हैं समर सिंह जी। क्या बोला था उन्होंने रात को और अब सुबह क्या बोला उन्होंने? रात में खबर आई थी सोशल मीडिया के माध्यम से, इस्तीफे की पेशकश की थी। किसी ने मुझसे बताया तो मैंने कहा सुबह देख लेना, अपने बयान से मुकरेंगे। ये तो कांग्रेस की और समर सिंह की पूरी वही है, हमेशा यही होता है। रात में सोशल मीडिया से पता चला था कि वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं सुबह, पर हमको तो नहीं लगता कि वो इस्तीफ़ा देंगे। और रही बात राज्य मंत्री जी की, तो वो तो कभी हस्तक्षेप नहीं करते। हमारे जो पार्टी के भाजपा के पार्षद हैं वो तो कभी जाते नहीं, क्योंकि वो कमेटी में पीआईसी में है नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं है। सब खुला छोड़ दिया जाएगा कि अध्यक्ष की जो इच्छा पड़े वो करे, वो अपना करते हैं। तकरीबन 12 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है अध्यक्ष जी का। क्या लगता है आपको, ऐसा काम नहीं हुआ उनके कार्यकाल में? अब काम जनता जानती है क्या हुआ है। सरकार, नगर में सरकार तो है, कोई ऐसा लगता है आपको? प्रशासनिक कोई रोक नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई विरोध नहीं करता। हमारे पार्टी के पार्षद तो कभी नहीं गए नगर पंचायत, कभी कोई विरोध नहीं किया उन्होंने। क्या माने, राजनीतिक साजिश? ये स्ट्रेंथ है राजनीतिक। चुनाव जैसे आते हैं नज़दीक में वैसे सब चीज़ें होंगी। बाकी कोई खुला छोड़ दिया गया है नगर पंचायत को कि उनकी परिषद है, उनके बहुमत से पूरे पार्षद हैं, उन बहुमत से अध्यक्ष हैं, तो वो स्वयं जो करें करना है। कोई विरोध नहीं करता पार्टी का। हमारे नगर के विकास की बात है, सब लोग साथ में हैं। हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं, कल एक बयान जारी हुआ था सोशल मीडिया में, क्या है और क्या आप इस्तीफा दे रहे हैं? ये बात गलत है, ऐसी कोई बात नहीं कही गई। ये कहा गया था कि कल 12 बजे 11 बजे नगर पालिका कार्यालय में आप लोग आइएगा, मेरे द्वारा बयान दिया जाएगा। वह जो खबर निकली है वो गलत निकली है। ये ऐसा आशा किया जा सकता था कि जब से मैं अध्यक्ष हुआ हूँ तो यहाँ कार्यवाहक अध्यक्ष सीएमओ थे, प्रभारी सीएमओ जो इंजीनियर थे, उनका 2 महीने में ट्रांसफ़र हो गया। मंत्री जी ने करा दिया, क्योंकि भाजपा की सरकार है और मध्य प्रदेश में पूरे भाजपा एकदम हावी है। बिंद में एक मंत्री है, वो अध्यक्ष पद उनका हार गया है, तो वे जो है जानबूझकर जो यहाँ उपयंत्री थे उनको ट्रांसफ़र करा दी, जिससे यहाँ कोई काम न हो। जब तक में कोई इंजीनियर आया, जानबूझ के ऐसे इंजीनियर को बुलाया गया। जो इंजीनियर जहाँ भी जाते हैं, जो नए इंजीनियर आए हैं, वो हर नगर पंचायत में विवादित थे और यहाँ भी पहले रह चुके हैं, कई बार विवादित थे। दिनेश शुक्ला, गायत्री शुक्ला के टाइम में थे तो उनका विवाद हुआ। आज़ाद जैन अध्यक्ष थे, उनके टाइम विवाद हुआ। ऐसे उपयंत्री को जानबूझ के यहाँ लाया गया जिससे नगर पंचायत का विकास न हो। जानबूझकर ये राज्य मंत्री द्वारा ऐसा किया जाता है। यहाँ के कर्मचारियों के ऊपर दबाव डाला जाता है कि कोई भी कांग्रेसी पार्षद के यहाँ काम नहीं करना है, ना अध्यक्ष की सुनना है। यहाँ फर्जी कई लोगों को भर्ती करा चुके हैं। प्रशासन के समय में जब यहाँ प्रशासक बैठे थे तब यहाँ मंत्री जी द्वारा बहुत लोगों को भर्ती किया गया है। मैं यही तंग आकर के मैं ये बोल रहा था कि ऐसी स्थिति में मैं इस्तीफ़ा भी दे सकता हूँ।
यहाँ परेशान किया जाता है। मैं 1 साल नहीं हुए उसके बीच में भाजपा के पार्षदों द्वारा शासन को लिखा गया कि अध्यक्ष को हटा दिया जाए, कहीं कोर्ट जाते हैं, कहीं कलेक्टर के यहाँ जाते हैं, तो सिर्फ दबाव बनाया जाता है और पब्लिक को का काम ना हो इसलिए यहाँ परेशानी की जाती है। जो 1 साल से काम नहीं हुआ है नगर पंचायत के अंदर, इसका पूरा दायित्व भाजपा विधायक रामखेलावन जी पटेल राज्य मंत्री का है। उनके ही द्वारा दबाव बनाकर यहाँ पूरा काम बंद कराया गया है। जानबूझकर ऐसा किया जाता है। ऐसे जब परेशानी की जाएगी तो मैं यहाँ अध्यक्ष हुआ हूँ नगर पंचायत का काम करने के लिए। जब काम नहीं कर पाऊँगा, जनता को खुश नहीं कर पाऊँगा, जनता के लिए कुछ काम नहीं करूँगा, तो ऐसे अध्यक्षता मुझको नहीं चाहिए। कुर्सी लेके नहीं बैठना। फिर मेरा ये निर्णय है, पर मेरे ऊपर मुखिया बैठे हैं अमरपाटन विधानसभा के माननीय श्री डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी दादा भाई। अभी मैं अपने मुखिया से बात करूंगा और जैसा वो दिशा निर्देश देंगे उनके दिशा निर्देशों में काम करूंगा। उनके द्वारा यदि कहा जाएगा तो इस्तीफा दूंगा, नहीं तो इस्तीफा नहीं दूंगा। पर ये जानकारी पब्लिक को होना चाहिए कि ये जो काम नहीं हो रहे हैं, पूरे विकास रुके हैं, यह माननीय रामखेलावन पटेल जी के द्वारा रुके हैं।